नमस्ते और इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो जितना पवित्र है उतना ही गहरा भी। स्कंद पुराण से ली गई प्राचीन सत्यनारायण व्रत कथा। अब देखिए, अक्सर हमने इसे सिर्फ एक कर्मकांड या कथा के रूप में सुना है ना? लेकिन आज हम इसके भीतर छिपे उस गहरे दर्शन को डिकोड करेंगे जो सीधे हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी से जुड़ता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि आधुनिक जीवन को सही दिशा में ले जाने की एक पूरी ब्लूप्रिंट है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस विषय की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये प्राचीन ज्ञान आज भी हमारे लिए कितना प्रासंगिक है। अब सबसे पहले इसी नाम को डिकोड करते हैं। सत्यनारायण, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। सत्य का मतलब है वो जो कभी नहीं बदलता, जो एकदम शाश्वत है, और नारायण का अर्थ है वो परम शक्ति जो हम सभी के भीतर मौजूद है। तो जब हम इस कथा का विश्लेषण करते हैं तो बात सिर्फ किसी बाहरी पूजा पाठ की नहीं हो रही है। बात हो रही है उस न बदलने वाले सच की जो हर इंसान के अंदर है। ये अपने भीतर के सत्य को पहचानने और उसे जीने का एक बहुत ही सुंदर मार्ग है। और इसका आध्यात्मिक महत्व कितना गहरा है, ये एक बहुत ही पावरफुल संस्कृत सूत्र से पता चलता है। श्रवणात् मुच्यते पापैः। इसका सीधा सा अर्थ है कि सच्चे मन से इस कथा को सुनने भर से ही मन शुद्ध हो जाता है और पापों का नाश होता है। मतलब इन विचारों के साथ सिर्फ जुड़ना ही अपने आप में एक लाइफ चेंजिंग प्रोसेस है। जब हम सत्य की बात सुनते हैं तो हमारा मन अपने आप पॉजिटिविटी और शांति की तरफ मुड़ जाता है। तो इसका असल फायदा क्या है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ज्ञान किसी एक खास वर्ग के लिए नहीं है। इसके फायदे पूरी तरह से यूनिवर्सल हैं। चाहे कोई गृहस्थ हो जिसे घर में सुख शांति चाहिए, या कोई व्यापारी जो अपनी आर्थिक तरक्की चाहता हो, ये सभी को सही रास्ता दिखाता है। और बात सिर्फ पैसों या इच्छाओं तक नहीं रुकती। ये अच्छी सेहत, मानसिक शांति, बेहतर डिसीजन मेकिंग यानी तेज बुद्धि और अंत में मोक्ष तक का रास्ता बनाता है। सच कहूं तो ये हर किसी के लिए एक कंप्लीट पैकेज है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे पहले और दूसरे अध्याय की मुख्य थीम है कर्म, श्रद्धा और संकल्प। आपने काशी के उस गरीब लक्कड़हारे की कहानी तो सुनी होगी। उसे व्रत में पंचामृत का प्रसाद बनाने को कहा गया। अब जरा इस पंचामृत को ध्यान से देखिए। ये सिर्फ खाने की चीजें नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही कमाल का रूपक है। दूध हमारे भीतर की पवित्रता को दिखाता है, दही जीवन में आने वाली स्थिरता या स्टेबिलिटी को, घी समृद्धि का प्रतीक है, शहद हमारे व्यवहार की मिठास है, और चीनी जिंदगी की ओवरऑल मिठास को दर्शाती है। यानी एक खुशहाल और सफल जीवन जीने के लिए हमें अपने अंदर इन पांचों गुणों को विकसित करना होता है। और यहीं पर आकर कहानी एक बहुत ही प्रैक्टिकल मोड़ ले लेती है। लक्कड़हारे ने ऐसा नहीं किया कि बस भगवान से प्रार्थना की और घर पर बैठकर चमत्कार का इंतजार करने लगा। नहीं, कथा एकदम स्पष्ट रूप से बताती है कि संकल्प लेने के बाद वो लक्कड़हारा अपना काम करने के लिए जंगल गया, और उस दिन उसे लकड़ियों के बहुत अच्छे दाम मिले। ये हमें सिखाता है कि चमत्कार तभी होते हैं जब हमारी श्रद्धा हमारे वास्तविक कर्म के साथ जुड़ती है। हमारा अपना काम ही हमारे आशीर्वाद को एक्टिवेट करता है। इसी बात को दूसरे अध्याय में एक गरीब ब्राह्मण और राजा चंद्रचूड़ की कहानी के जरिए और आगे बढ़ाया गया है, जो संकल्प के असली मतलब को सामने लाती है। संकल्प कोई मामूली पूजा का शब्द नहीं है। इसका मतलब है अपने लक्ष्य के लिए अपने मन, अपनी वाणी और अपने कर्म तीनों को एक सींध में लाना। जब राजा चंद्रचूड़ ने ब्राह्मण को पूजा करते देखा तो उन्होंने भी बिना किसी भेदभाव के संकल्प लिया। जब आपके मन, वचन और कर्म एक हो जाते हैं ना, तो ये एक ऐसी कॉस्मिक एनर्जी पैदा करता है जिसे पूरा ब्रह्मांड सुनता है। अब आते हैं एक थोड़े मानवीय पहलू पर। तीसरे अध्याय का फोकस है कृतज्ञता और हमारे किए गए वादे। साधु नाम के व्यापारी की कहानी इसका एकदम सटीक उदाहरण है। उसने भगवान से मन्नत मांगी थी कि अगर उसका व्यापार चला और उसे संतान हुई तो वो सत्यनारायण की कथा करेगा। उसकी दोनों इच्छाएं पूरी हुई, व्यापार में खूब मुनाफा हुआ और बेटी भी हुई। लेकिन सफलता मिलते ही वो अपना किया हुआ पवित्र वादा पूरी तरह भूल गया। वो अपने बिजनेस में इतना बिजी हो गया कि उसने व्रत को बार बार टाल दिया। नतीजा क्या हुआ? समुद्र में भयंकर तूफान आया, परिवार पर झूठे इल्जाम लगे और उन्हें जेल में डाल दिया गया। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, क्या वो सारी मुसीबतें भगवान की दी हुई सजा थीं? बिल्कुल नहीं। स्रोत सामग्री ये साफ करती है कि वो दरअसल ब्रह्मांडीय चेतावनियां या कहीं तो वेकअप कॉल्स थीं।
ये दिखाता है कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। प्रार्थना पूरी होने के बाद हम कृतज्ञ होना भूल जाते हैं। देखिए, जब ईश्वर या ब्रह्मांड अपना वादा पूरा करता है तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना वचन निभाएं। बिना कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड के मिली सफलता अंत में अशांति की तरफ ही ले जाती है। तो चलिए, अब कथा के अंतिम अध्यायों की तरफ चलते हैं, जहां बात होती है प्रसाद और अहंकार के नाश की। क्या कभी सोचा है प्रसाद का असली अर्थ क्या है? प्रसाद 2 शब्दों से बना है, प्र और साद, जिसका मतलब है प्रसन्नता या दिव्य आनंद। ये सिर्फ कोई मीठी चीज नहीं है, ये सीधे ईश्वर की ऊर्जा है। कथा में व्यापारी की बेटी कलावती ने अपने पति के आने की खबर सुनकर जल्दबाजी में प्रसाद को अस्वीकार कर दिया, और इसका परिणाम, उसका पति अचानक गायब हो गया। ये इस बात का प्रतीक है कि प्रसाद को ठुकराना असल में भगवान की कृपा को ठुकराने जैसा है। जब हम आशीर्वाद को पूरी श्रद्धा से स्वीकार करते हैं, तभी वो ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करती है। और यही चीज अंतिम अध्याय में एक बहुत ही शानदार तुलना के जरिए दिखाई गई है। एक तरफ है राजा तुंगध्वज, जो बेहद अमीर और शक्तिशाली हैं, और दूसरी तरफ हैं बिल्कुल साधारण गाय चराने वाले ग्वाले। ग्वाले पूरी श्रद्धा और विनम्रता के साथ जंगल में पूजा कर रहे थे। जब राजा वहां से गुजरे तो ग्वालों ने उन्हें प्रसाद दिया, लेकिन राजा ने अपने शाही पद के अहंकार में आकर उस साधारण प्रसाद को लेने से साफ इनकार कर दिया। यह सीधे तौर पर इंसान के घमंड और शुद्ध भक्ति के बीच का टकराव था। तो यहाँ हमें क्या समझ आता है? सत्य और ईश्वर के सामने कोई राजा या रंक नहीं होता। राजा के इस अहंकार ने उसकी सारी धन संपत्ति छीन ली, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने अपने शाही कपड़े उतार दिए, नंगे पैर वापस जंगल गया और उन साधारण ग्वालों से माफी मांगी, उनके साथ बैठकर प्रसाद खाया। और जानते हैं क्या हुआ? इस सच्ची विनम्रता ने उसका सब कुछ वापस लौटा दिया। अहंकार सब कुछ नष्ट कर देता है, लेकिन विनम्रता उसे वापस ला सकती है। तो आइए इस पूरे विश्लेषण को एक साथ जोड़ते हैं और निकालते हैं इस कथा का वास्तविक सार, जीवन के 5 अमूल्य नियम। ये वो अल्टीमेट ब्लूप्रिंट है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। पहला, लकड़हारे की तरह अपनी प्रार्थनाओं को अपने वास्तविक कर्मों के साथ मिलाइए। दूसरा, व्यापारी साधु से सीखिए और अपने किए गए वादे हमेशा पूरे कीजिए, उन्हें टालिए मत। तीसरा, जब भी सफलता मिले तो ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता कभी मत भूलिए। चौथा, कलावती की तरह जल्दबाजी में ब्रह्मांड के दिए आशीर्वाद को कभी मत ठुकराइए। और अंत में 5वां, राजा तुंगध्वज को याद रखिए और अपने अहंकार को पूरी तरह छोड़ दीजिए, क्योंकि विनम्रता ही हमारी असली ताकत है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। देखिए, जीवन में तूफान और परेशानियां आना तो तय है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब वे आएं तो क्या हम अपना अहंकार और स्वार्थ छोड़कर अटूट सत्य और विनम्रता का वो रास्ता चुनेंगे जिसकी ये कथा वकालत करती है? इन शाश्वत सिद्धांतों को अपने रोजमर्रा के कामों में उतारना ही उस सत्य को पाना है जो कभी नहीं बदलता। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।